नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1। इसका माइंड मैप हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि पॉलीगॉन कर्व में क्या अंतर है। तो सबसे पहले कर्व हमने पहले भी पढ़े हैं। कर्व मतलब कोई भी चीज जो हम पेन से ड्रॉ कर सकते हैं उसे हम कर्व कहते हैं। अब कर्व में दो कर्व आते हैं, एक आता है क्लोज और एक आता है ओपन। जैसे ये है, ये क्लोज है, ये भी क्लोज है। और अगर मैं इसको ऐसे ही बना दूं, यहाँ से इसे बंद नहीं करूं, तो ये हो गया ओपन कर्व और बाकी के हो गए क्लोज कर्व। इसमें और दो चीजें आती हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स भी आते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं। सिंपल सिर्फ लाइन से बने हुए, कॉम्प्लेक्स इस टाइप के होते हैं जो क्रॉस करते हैं एक दूसरे। और दूसरी चीज है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन जैसे हमने डिस्कस किया है कि पॉलीगॉन मतलब ओनली मेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट, सिर्फ लाइन से बनने वाला फिगर या कर्व, क्लोज कर्व। एक पॉलीगॉन के लिए दो शर्तें होती हैं, एक तो वो क्लोज कर्व होना चाहिए, दूसरा सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। जैसे अब यहाँ आप देख सकते हैं, पहले तो इसमें आपको एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में ये फिगर्स दी हुई हैं। इन फिगर्स को बताना है कि इसमें सिंपल कर्व कौन से हैं। तो ये भले ही एक पॉलीगॉन हो जो लाइन से बना हो, लेकिन कर्व तो पहले ही है। वो कर्व मीन्स कोई भी फिगर जो हम पेन से ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो ओपन हो चाहे क्लोज हो। इसलिए ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है और ये भी कर्व है। ठीक है। अब ये कर्व क्यों नहीं है? 8th वाली फिगर ऐसी है, इस टाइप की है। ये कर्व क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि आपको इसमें पेन उठाना पड़ रहा है। ये सर्कल बनाया, पेन उठाया, फिर ये लाइन बनाई, फिर ये सर्कल बनाया, तो आपको पेन उठाना पड़ रहा है, इसलिए ये कर्व नहीं है। अब इसमें क्लोज कौन कौन से हैं? क्लोज ये सभी हैं। यहाँ पे कोई ओपन कर्व दिख ही नहीं रहा है, तो फिर से वही लिख दिया 1 2 5 देन 6 एंड 7। 8 वाला कर्व नहीं कहलाएगा। देन नेक्स्ट पॉलीगॉन। पॉलीगॉन वी हैव डिस्कस्ड मेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट से कौन कौन बने हुए हैं? एक तो ये बना हुआ है और एक ये बना है। इसमें कर्व है, लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। ये लाइन सेगमेंट से बना है लेकिन ये क्रॉस कर रहा है, इसलिए ये भी पॉलीगॉन नहीं है। अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स मीन्स जैसे आपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस पढ़े हैं ना। कॉन्वेक्स का मतलब होता है ऐसा पॉलीगॉन जिसके डायगोनल पॉलीगॉन के बाहर नहीं जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप याद रखें तो ऐसा। वही अगर पॉलीगॉन ऐसा हो जाए, जैसे ये फर्स्ट वाला है, इसके अगर मैं डायगोनल जोड़ूं तो ये एक डायगोनल ऐसा होगा और एक डायगोनल ऐसा होगा। तो ये डायगोनल्स जो है वो आउटसाइड जा सकते हैं और इसका ये ऐसा कॉनकेव मिरर जैसा शेप भी होता है। तो कॉनकेव पॉलीगॉन का ये आपका ये है। तो कॉनकेव पॉलीगॉन आपका ये फर्स्ट वाला है और कॉन्वेक्स ये सेकंड वाला है। ठीक। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको डायगोनल्स बनाना है। डायगोनल सिंपल थिंग है कि डायगोनल मीन्स ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टाइसेस। कोई भी दो अपोजिट वर्टाइसेस को आपको ज्वाइन करना है तो वो आपका डायगोनल बन जाता है। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ मेनी डायगोनल्स अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैज। तो ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मैंने बना रखा है। इसको अगर मैंने ज्वाइन किया तो इसके 4 ही वर्टाइसेस हैं। So one this and one this. So there are 2 diagonals in a convex quadrilateral. Now next is regular hexagon. Regular hexagon you start from first one. From here, यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ये 1, ये 2 और ये 3। 3 diagonals इसके बने। नेक्स्ट इसके अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3, ये हो गए आपके 3 and 3 6 diagonals। Then from here 1 2 and 3, लेकिन ये 3 और 3 हम 9 यहाँ नहीं गिनेंगे,
इसलिए नहीं गिनेंगे क्योंकि ये और ये डायगोनल तो कॉमन है इसका, तो इसके सिर्फ हम 2 गिनेंगे, ये और ये। फिर इस पे आ जाइए तो ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये एक एक्स्ट्रा है। तो इस तरीके से इसके 9 डायगोनल्स होते हैं। ये फिगर इसमें जरूर बनाइए आप। रेगुलर हेक्सागोन हैज 9 डायगोनल्स। नाउ ट्राइंगल, ट्राइंगल में अपोजिट वर्टाइसेस आपको मिलेंगे ही नहीं। 3 वर्टाइसेस हैं, लेकिन इसका अपोजिट इधर आना चाहिए जो है ही नहीं, इसका अपोजिट इधर आना चाहिए, है ही नहीं। तो ट्राइंगल में डायगोनल्स नहीं होते हैं। नाउ क्वेश्चन 3, व्हाट इज सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब मेजर ऑफ एंगल कैसे निकालना, इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि क्वाड्रिलेटरल को ट्राइंगल में बांट लीजिए। नाउ यू ऑल ऑफ यू नो sum of all angles of a triangle is 180 degree. So this is a convex quadrilateral. ये एक पैरेललोग्राम टाइप की फिगर मैंने बना रखी है, क्वाड्रिलेटरल है। Now if I join the diagonal, so I get 2 triangles. ठीक है? Now sum of angles of 2 triangles ये हो जाएगा। इसकी अगर मैं सम करूं तो इन तीनों की सम 180 आएगी। उसी तरीके से अगर मैं इनकी सम करूं तो इनकी 180 आएगी। तो 180 प्लस 180, दिस विल गिव यू 360। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360। ठीक है। अब इसी में एक और क्वेश्चन है कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव है, ठीक है, ये बना हुआ है ऑलरेडी कॉनकेव, अब कॉन्वेक्स नहीं है आपका, अब कॉनकेव है। ये आपका कॉन्वेक्स था, ये आपका कॉनकेव है, तो कितनी आएगी। नाउ सेम थिंग यू हैव टू डू, डिवाइड इट इनटू ट्रायंगल्स। सो इफ आई जॉइन दिस लाइन आई गेट 2 triangles. This is 1 and this is 2. So same thing is applicable. Sum of angles of 2 triangles is 180 plus 180, that is 360. So sum of all the angles of a quadrilateral, internal angles of a quadrilateral is 360. अब ये तो था क्वाड्रिलेटरल, आपने आसानी से निकाल लिया। मान लीजिए ऐसा कोई पॉलीगॉन है जिसके 20 साइड्स हैं, तो आप क्या करेंगे, 20 साइड्स बनाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उसके ट्राइंगल बनाएंगे, फिर उसका आंसर निकालेंगे। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला किस लिए है कि इफ वी नो नंबर ऑफ साइड्स फॉर अ पॉलीगॉन वी कैन फाइंड आउट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। यानी अगर हमें पता है कि इस पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स इतनी है, तो हम उसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। अब इस पॉलीगॉन की कितनी भी साइड्स हो सकती हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। n आपका बता रहा है नंबर ऑफ साइड्स। क्या बता रहा है आपको? नंबर ऑफ साइड्स बता रहा है। अगर मैंने कहा कि एक पॉलीगॉन है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स 11 है, कितनी है? 11। कोई पॉलीगॉन है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स 11 है, तो हमें क्या निकालना है इसका? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो कैसे निकालेंगे हम? n-2 इंटू 180, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अब n की जगह हम रखेंगे 11 माइनस 2 इंटू 180। तो 11 माइनस 2 आएगा 9 इंटू 180। तो आप इसको इंटू कर लीजिए। 18 9 जा 162। ये आ गया आपका 1620 डिग्री, पूरे इंटरनल एंगल का सम।
ये फॉर्मूला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। इसका फॉर्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। अब इसी पर बेस है आपका क्वेश्चन 4 कि अगर नंबर ऑफ साइड्स दी हुई हैं तो उसका आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है। तो 3 है तो आपको पता है इट इज 180, 4 है तो अभी हमने निकाला 360। अब 5 से हम लगाएंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है हमारा? n-2 इंटू 180। 5 के लिए लगाएंगे तो जाएगा 5 - 2 इंटू 180। नेक्स्ट आएगा 3 इंटू 180, तो इट विल बी 540 डिग्री। अगर 6 है तो 6 - 2 इंटू 180 यानी 4 इंटू 180, इट विल बी 720 डिग्री। इसी का नेक्स्ट पार्ट है व्हाट विल बी द सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विथ नंबर ऑफ साइड्स 7। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 7 होगा तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा? 7 - 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 5 इंटू 180। 18 5 का कितना होता है? दैट यू फाइंड आउट एंड गेट। नाउ नेक्स्ट इज 8। n इज इक्वल टू 8, तो कैसे निकलेगा ये? 8 - 2 इंटू 180, so it will be 6 इंटू 180। मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट थिंग इन दिस क्वेश्चन ओनली, नंबर ऑफ साइड्स दी हुई है, अब इट इज 10 का मैं यही कर देती हूँ। सी वाला दिया है n इज इक्वल टू 10, तो 10 का कैसे निकलेगा? 10 - 2 इंटू 180, सो 8 इंटू 180। आप इसका आंसर निकाल लेंगे। ओके, 1440 आ जाएगा। नाउ 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन? तो रेगुलर पॉलीगॉन में